व आम लोगों से की जा रही चर्चा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 फरवरी को जम्मू में प्रस्तावित रैली में करीबन 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश भाजपा के नेता इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इस बाबत पार्टी की तमाम जिला इकाइयों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस रैली की बात करें तो इसमें जम्मू सूबे के कई जिलों से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों को जम्मू पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर हालांकि औपचारिक तौर पर कोई घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह जम्मू में रैली को संबोधित करने के अलावा कुछ बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी करने वाले हैं। और इस खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और इस रैली में 1 लाख जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा जम्मू से ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा, जो रैली होने वाली है पीएम मोदी की, इसकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और जैसे रैली में 1 लाख लोग जुटाने का जो टारगेट सेट किया गया है उसे लेकर भाजपा के नेता एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और जम्मू में ये भव्य रैली होने वाली है, जहां पर भाजपा पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि किस प्रकार से। फिलहाल मैं आपको बताते चलूं कि बता रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों को जो है वो आमंत्रित करने का यहाँ पर जो है वो लक्ष्य बनाया गया है, टारगेट बनाया गया है, जिसमें से 1.5 लाख के करीब 1 लाख के करीब लोगों को लाने का पूरा प्रयास जो है वो भाजपा रही है। और इस प्रयास की बात करें तो, इस रैली की बात करें तो, जहां पर लोकसभा चुनाव आने वाले, आगामी चुनाव को लेकर जो है वो प्रचार किया जाएगा। और विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो भी जल्द ही आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी यानी कि चुनाव का प्रचार देखने को मिलेगा, जिसके चलते भाजपा जो है वो इस समय पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कि किस प्रकार से लोगों को इकट्ठा करना है, किस प्रकार से जो है अपनी रणनीति को जो है वो आगे बढ़ाना है। आपको बता दूं कि कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं तो हर जिले से जो है वो कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जहाँ पे सांबा, कठुआ और साथ ही साथ उधमपुर और रियासी की बात करें, उनके कार्यकर्ता भी, भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ से भी पहुंचेंगे। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी लाने की जम्मू कोशिश की जा रही है और तकरीबन 1 लाख लोगों को प्रयास किया जा रहा है। टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया है कि रैली में 1 लाख के करीब जो है वो लोग पहुंचे, जिसके चलते अगर 2014 की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू का दौरा किया था और चुनाव को लेकर जो है यानी कि आगामी चुनाव को लेकर जो है फिलहाल प्रचार किया जाएगा। और जिस तरीके से इस समय की बात करें तो लगातार बैठक देखने को मिल रही है, बैठकों का सिलसिला जारी है, चाहे फिर भाजपा हो या फिर विपक्ष दल हो। तो किस प्रकार से रणनीति तैयार की जाए, किस प्रकार से सीटें हासिल की जाए, इसको लेकर भाजपा पूरी तरीके से डटी हुई है। और इस ये रैली जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी आवाज जो है वो उन तक पहुंचाए। जो शुरुआत से लेकर यानी कि 2014 से लेकर जो स्कीम्स लाई गई है उनको लेकर बात करें, और क्या कुछ लोगों तक स्कीम्स नहीं पहुंची है, जानकारी नहीं पहुंची है, तो उन तक जो है वो आवाज पहुंचाई जाए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव को लेकर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा कि चुनाव का प्रचार किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली है उसमें 1 लाख लोग जुटाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे लेकर भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बसोली के बटाड़ा इलाके में ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए श्रमिकों के लेबर कार्ड बनने का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज लेकर और उनसे फीस वसूल कर उनके लेबर कार्ड बन रहे थे कि कुछ लोगों को शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने हालांकि श्रमिकों से वसूली गई फीस उन्हें वापस दिलवा तो दी, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है, पर फिलहाल बसोली की बात कर रहे हैं
बसोली पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है इस मामले में। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, ऑफलाइन लेबर कार्ड बनाए जा रहे थे, अब ये मामला विवादों में है क्योंकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो बताइएगा अभी तक क्या कुछ अपडेट है। कोशिश करेंगे रंजीव से एक बार फिर राब्ता करने की। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता। रंजीव, बताइएगा क्या है पूरा मामला। अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है इस मामले में, हालांकि एक बहुत बड़ा स्कैम जो ऑफलाइन लेबर कार्ड बनाकर श्रमिकों को लूटा जा रहा था। बिल्कुल, ये मामला जो है बसोली से सटा एक गांव है बटाटा, वहां का है। और यहाँ पर जो ऑफलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे थे लेबर कार्ड बनाने के लिए श्रमिकों के, उसको लेकर कुछ लोग वहां पे आए, जुटे और उन्होंने ये कार्ड बनाना शुरू कर दिए। और करीब जब तक इनको पकड़ा जाता तब तक इन्होंने करीब 13,000 रुपए की राशि जो थी इन लोगों से उगाही कर ली गई थी लेबर कार्ड के नाम पर। प्रियंका, मैं बताऊं कि जो लेबर कार्ड जो ये बना रहे थे ऑफलाइन, उसका 120 रुपए से लेकर 350 रुपया चार्ज कर रहे थे, जबकि लोगों को पता नहीं है कि जो ऑनलाइन हो गई हैं आजकल सभी सर्विसेज। और इसको लेकर एक सर्कुलर जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज का वो लेबर कमिश्नर कठुआ की तरफ से भी जारी कर दिया गया है कि ऑफलाइन कोई भी फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर भी उसके बावजूद भी ठगी का गिरोह जो है इस काम को करने के लिए एक ऐसे इलाके को चुनता है। यहाँ पर लोगों को ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे और ना ही लोगों को ज्यादा इसके बारे में इल्म था, लेकिन फिर भी कई लोगों ने को जब शक हुआ तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी और फिर पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची। और जैसे ही वहां पर पुलिस पहुंची तो इन लोगों ने जो लोगों से पैसे लिए थे वो वापस कर दिए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने इनको जांच के लिए बुलाया और जांच में जुट गई है। और अभी अगर पुलिस समय पर ना पहुंचती तो ये लाखों का चूना लोगों को लगा देते। इसी के चलते यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो उनका साफ तौर पर मांग है कि कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जानी चाहिए। और वहीं ये जो लोग आए थे ये पंजाब से आए थे, इन्होंने पुलिस को बस सर इतना ही बताया कि कोई राजकुमार नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने उनको फॉर्म भरने के लिए भेजा है। और साथ में उन्होंने जो स्थानीय सरपंच है उससे इसकी बकायदा परमिशन ली है। लेकिन जब सरपंच से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले कुछ लोग मेरे पास आए थे कि यहाँ पर लेबर कार्ड बनाने हैं, तो मैंने कोई परमिशन उनको नहीं दी गई है, ये अपनी मर्जी से आए हैं। तो इस तरह का जो ठगी का मामला जो है ये कठुआ के बसोली इलाके से सामने आया है। इसमें समय रहते लोगों का बचाव हुआ है। गरीब भोली भाली जनता की जो मेहनत की कमाई थी उस पर चूना लगने से बच गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रंजीव मेहता हमारे जानकारी दे रहे थे। आप देखिए किस तरह से एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोग ऑफलाइन लेबर कार्ड बना रहे थे और लाखों का चूना लगा रहे थे और उनका कहना है कि हमें भी किसी ने भेजा है। फिलहाल पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, पर जिन लोगों के पैसे लिए हुए थे उनको पैसे वापस दिलवाने में पुलिस कामयाब हुई है, पर कोई भी गिरफ्तारी इस स्कैम में अभी तक नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ सटे इलाकों में मॉडल बंकरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सांबा जिले के सीमावर्ती इलाकों में भी ऐसे बंकरों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। और सांबा के डीसी आज सीमावर्ती बैनगलाड़ व इसके आसपास के इलाकों का दौरा कर मॉडल बंकरों के निर्माण की संभावनाओं पर वहां के लोगों व जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। इस खबर पर अपडेट लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, सांबा जिला प्रशासन मॉडर्न बंकर बनाने की तैयारी में है। सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या है मॉडल बंकर, और पहले जो बंकर बनाए गए थे क्या उनका काम पूरी तरह से हो चुका है, उसे लेकर वहां के लोग कल संतुष्ट है? जी ऋषि, आपको बता दें कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जी आपको बताते चले कि डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा जी ने आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट दौरा जो वो बॉर्डर इलाकों का किया। खासतौर पर अगर बैनगलाड़ इलाके की बात करें जो कि 0 लाइन पर ये विलेज स्थित है, तो यहाँ पर
कई यहाँ पर इश्यूज जो वो टेकअप किए गए हैं उनकी तरफ से। खासतौर पर इसमें आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी शेलिंग की जाती है तो लोग काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, लोगों को पलायन करके जो वो आगे जाना पीछे जाना पड़ता है। उसी को लेकर यहाँ पर जो बंकर्स की सौगात है वो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी दी है, लेकिन इसमें कुछ मॉडल बंकर जो वो तैयार किए जा रहे हैं जिसमें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो तैयार किया जा रहा है। खासतौर पर इसमें लाइब्रेरी बनाई जाएगी या इसमें डाइनिंग रूम या इस तरह की जो गैलरीज वगैरह वो बनाई जाएंगी। खासतौर पर स्कूली बच्चों को इसका काफी ज्यादा लाभ होगा। मान लीजिए कि जब वहां पर फायरिंग कभी हो जाए तो उसमें स्कूली बच्चों को भी कई बार जो वो छुट्टी करके घरों पे भेज दिया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी बन जाती है तो उसमें आपको उस मॉडल बंकर का जो फायदा है वो आपको मिल पाएगा, जिसको लेकर जो अधिकारी थे जिन्होंने कंसर्न एजेंसीज ने जिन्होंने काम किया है उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 2-4 दिन के अंदर इसका काम जो वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये सौगात जो है बॉर्डर के लोगों को मिलने वाली है। इसी के साथ कुछ और भी इश्यूज है, खासतौर पर जल जीवन मिशन को लेकर बात करें तो जल जीवन मिशन के कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से जिसका लाभ जो वो मिलना चाहिए लोगों को। तो उसी को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है कि काम में डिले क्यों किया जा रहा है, और अगर डिले किया गया तो उनको रिपोर्ट जो वो जल्द सौंपी जाए और इस तरह का काम जो वो जल्द किया जाए। इस तरह की जो डायरेक्शन है वो डीसी अभिषेक शर्मा ने दी है अधिकारियों को। और उसी के साथ साथ एजुकेशन का सिनेरियो भी यहाँ पर चेक किया गया है। जो बच्चे यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं क्या उनको बेहतरीन शिक्षा मिल पा रही है, इसको लेकर भी जब उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है खुद यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए ऋषि हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन किए थे जो बता रहे थे कि वहाँ पर अब जो मॉडल बंकर बनाए जाएंगे उसमें सुविधा होगी, लाइब्रेरी बनाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेहतर होगा, जिसे लेकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पर मॉडल बंकरों को बनाने का। ब्रेक। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।